नमस्कार दोस्तों। कहानी के शुरुआत में हमें कायरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्लैट में हॉरर सेटअप तैयार की हुई थी। तभी उसके दोस्तों का कॉल आता है और वो उनको जल्दी आने के लिए बोलती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मोम का कॉल आता है। उसकी मोम कहती है, बेटा तूने घर का क्या हाल बना रखा है। फिर कायरा बताती है कि मोम आज हैलोवीन नाइट है। जिस तरह हमारे यहाँ अमावस्या की रात को लोग भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह फॉरेन कंट्री में हैलोवीन नाइट को लोग भूतों का पूजा करते हैं। कुछ देर बाद उसकी तीनों दोस्त रितु, टीना और नित्या आ जाती है और यह सेटअप देखकर रितु काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने घर वापस जाने लगती है। फिर कायरा ऊंची आवाज में खाने की बातें करती है। ये सुनकर रितु वापस आ जाती है। उसके बाद कायरा मेन डोर को लॉक करके चाबी को गेट के बाहर फेंक देती है। फिर सारी ऊर्जा गेम खेलती हैं और आईने के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी भी बोलती हैं। उसके बाद सारी खाना खाने बैठ जाती हैं। फिर कायरा कहती है कि आज सारी रात को हम भूतों के बारे में बात करेंगे। फिर रितु बताती है कि इविल डेड देखते देखते मेरे दादाजी निपट गए और द कंज्यूरिंग देखते देखते मेरी दादी जी निपट गई। फिर कायरा डिसाइड करती है कि आज रात को हम इन्हीं दोनों मूवी को वॉच करेंगे। फिर सभी मूवी को देखने लगती हैं। तभी अचानक से घर की लाइट कट जाती है और फिर कायरा वॉचमैन को कॉल करके पूछती है और वो बताता है कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है और लाइट कल सुबह ही आएगी। फिर कायरा कैंडल जलाकर एक बुक को दिखाती है जिसका नाम हैलोवीन स्टोरीज होता है और बताती है कि एक बुक बहुत डरावना है। इसे जिसने भी पढ़ने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा और पूरी दुनिया में सिर्फ 4 बुक ही अवेलेबल है। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। फिर कायरा बताती है कि इसे मेरा एक फ्रेंड ने दिया है जो गुजरात में रहता है और उसने कहा है कि इस बुक को अकेले में मत पढ़ना, क्योंकि हम 4 लोग हैं तो हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद सभी बुक को ओपन करती हैं और बुक के फर्स्ट पेज पर वार्निंग लिखा होता है और उसके नीचे 4 हेडलाइन भी लिखी होती है। नंबर 1 लिखा होता है कि अगर एक बार इस बुक को रीड करना शुरू कर देते हैं तो पूरे बुक को फिनिश करके ही छोड़ना है। नंबर 2 होता है कि बुक को रीड करते टाइम आपके साथ जो भी इंसिडेंट होगा उसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। नंबर 3, पूरा चैप्टर खत्म होने पर आप जो भी एक्सपीरियंस करेंगे उसे किसी के साथ साझा ना करें। चौथा नंबर होता है कि किताब में दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें और उसे फॉलो करें। वार्निंग पढ़कर रितु बहुत ज़्यादा डर जाती है और बुक को क्लोज करने की कोशिश करती है, पर उसकी तीनों दोस्त उसको रोक देती है और बुक का अगला पेज ओपन करती है जिसमें हिकअप नाम की एक स्टोरी होती है। एक कहानी एक लेडी की होती है जो अपने मोम के कहने पर अपने रिश्ते के लिए एक लड़की को देखने अपने एक रिलेटिव के घर जा रही थी। फिर सड़क पर गाड़ी रुकती है और उसका रिलेटिव बोलता है कि वो इसे अपने घर में नहीं रख पाएगा। फिर वो लेडी कैब ड्राइवर से किसी होटल में ले जाने के लिए बोलती है। वो ड्राइवर उसे लेकर जाता है और गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर रुकती है और सामने एक घर के दरवाजे पर टू लेट का सिंबल दिखाई देता है। और फिर वो लेडी दरवाजे के पास जाती है और कैब ड्राइवर गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर अंदर से एक बूढ़ी औरत आती है और उस लड़की को लेकर अंदर जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें हिचकियाँ आती हैं? फिर वो लड़की कहती है, नहीं मुझे हिचकी नहीं आती है। फिर वो औरत उसे चाबी देकर वहां से चली जाती है। फिर वो लेडी अंदर जाती है और बाथरूम में जाकर नहाने लगती है और नहाते टाइम उसे हिचकियाँ आने लगती है और वो इसे इग्नोर करके टेबल पर खाना खाने चली जाती है, पर टेबल पर कुछ नहीं होता है। फिर उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़ी औरत का होता है और वो बताती है कि फ्रिज में खाना रखा हुआ है, उसे वो खा ले। फिर वो लेडी फ्रिज से खाना निकाल कर खाने लगती है और तभी उसकी मोम का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि वो एक बूढ़ी दादी के घर में रुकी है। और तभी अचानक से घर की लाइट कट जाती है और उसे हिचकियाँ आने लगती है और उसके हिचकियों के साथ लाइट भी ब्लिंक करने लगती है। फिर वो अपने मोम को कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल लगता ही नहीं है और उसको बार बार हिचकियाँ आने लगती है। वो गिलास से पानी पीने की कोशिश करती है पर गिलास से पानी गिरता ही नहीं है। ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर बाथरूम में जाती है और शावर को ऑन करके पानी पीने की कोशिश करती है,
और उसके हाथ में पानी रुकता ही नहीं है। फिर उसे एक सोल दिखाई देती है। ये देखकर वो भागकर मेन डोर की तरफ जाती है। मेन डोर बाहर से लॉक होता है। फिर वो लेडी मेन डोर पर लगे मिरर से बाहर की तरफ देखती है और उसे बाहर वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो क्रीपी स्माइल करती है। और तभी कोई सोल उस लेडी को घर के अंदर खींच लेती है और बूढ़ी औरत दरवाजे पर फिर से टू लेट का सिंबल टांग कर वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर पहली कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी सुनकर वो चारों काफी ज्यादा डर जाती है और तभी घर के अंदर से किसी की हिचकियां सुनाई देने लगती है। फिर वो चारों ऊपर के रूम में देखने जाती हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर वो स्प्लिट होकर जाते हैं और तभी घर के चारों तरफ से हिचकियां आने लगती है। और फिर वो डरकर बुक के पास जाती हैं और बुक का पेज अपने आप पलट जाता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर हिचकियों को बंद करना है तो बुक को कंटिन्यू पढ़ें। फिर वो सब सेकेंड कहानी को पढ़ती हैं, जिसका नाम सोल ट्रैपर होता है। इस कहानी में हम एक रेस्टोरेंट में एक लड़की एक लड़के से बात करके कार से अपने घर जा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बातें करती है। तभी अचानक से कार के सामने कोई आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो कार के बैक मिरर को देखती है, जहां ब्लड से लथपथ एक हाथ दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और कार को स्पीड करके घर चली जाती है और वॉशरूम में जाकर अपने हाथ को धोती है। तभी सामने मिरर में एक बूढ़े आदमी और एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। वो शायद वही थे जो इसके कार से टकराए थे। और तभी बॉल के टपकने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की उसे देखने जाती है और हम बॉल को हवा में उछलते हुए देखते हैं। फिर मिरर में उसे छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी टीवी अपने आप ऑन हो जाती है। वो देखती है वो आत्माएं टीवी देख रही है। उससे पता चल जाता है कि ये आत्माएं मिरर में दिखाई देंगी। और तभी एक आईना उठाकर उन आत्माओं को देखने की कोशिश करती है और तभी देखती है कि वो आत्माएं उसके जस्ट पीछे ही खड़ी हैं। और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजा वहां से गायब हो जाता है। और तभी एक आईने में उसकी अपनी परछाई दिखाई देती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर तभी वो परछाई उसे आईने में खींच लेती है। और यहीं पर एक कहानी खत्म हो जाती है। कहानी पढ़कर वो चारों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। और तभी कहानी की लड़की दरवाजा खटखटाती है और बचाओ बचाओ चिल्लाती है। वो चारों देखने जाते हैं और तभी कायरा टीवी में फंस जाती है। ये सब देखकर उसकी एक फ्रेंड बेहोश पड़ जाती है। और फिर कायरा कहती है जाओ बुक को देखो, उसमें शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। और फिर वो तीसरी कहानी पढ़ती है, जिसका नाम अनवांटेड गेस्ट होता है। इस कहानी में एक लड़की अपने एक फ्रेंड से चैट पर बात कर रही थी और उसे किसी बात के लिए मना रही थी। फाइनली वो लड़का मान जाता है और वो लड़की खुशी से नाचने लगती है। और तभी उसके व्हाट्सएप पे एक वीडियो आती है। उस वीडियो में एक लड़की उससे मदद मांगती है। इस वीडियो को वो अपने फ्रेंड के पास भेजती है। फिर उसका फ्रेंड कॉल करके कहता है तुम बोली थी घर पर अकेली हो, फिर तुम्हारी वीडियो किसने बनाई है। वो लड़की उस पर विश्वास नहीं करती है। फिर वो लड़का उसकी वीडियो को वापस उसके पास भेजता है। वो खुद की वीडियो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो समझ जाती है घर में कोई तो मौजूद है जिसने इसकी वीडियो बनाई है। वो अपने आसपास देखती है और भागकर एक रूम में चली जाती है, जहां उसे फीमेल स्पिरिट उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब वो लड़की इस फीमेल स्पिरिट से बचने के लिए पुलिस के पास कॉल करती है और तभी फीमेल स्पिरिट उसकी गला दबाकर उसे जान से मार देती है। और यहीं पर ये तीसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। अब हम दोनों लड़कियों को देखते हैं, जहां पर उन्हें डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो डोर के पास जाती है और डोर के पास एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो उसे चाबी के बारे में बताती हैं। फिर वो डोर को अनलॉक करके अंदर आता है और कहता है तुम में से किसी ने मुझे कॉल किया था जिसे मेरी हेल्प चाहिए। दरअसल वो कहानी की लड़की ने उसे कॉल किया था और वो इनके पास कैसे आ गया, ये सोचकर वो दोनों लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। और पुलिस वाला घर में इधर उधर देखने लगता है। वो बेहोश पड़ी उनकी फ्रेंड को देखकर उसे लगता है शायद इन सब ने इसके साथ कुछ गलत किया है। फिर वो दोनों टीवी में फंसे कायरा को दिखाती है और वो इन पर भरोसा ही नहीं करता है। और तभी कोई अदृश्य चीज उस पुलिस को घर के बाहर खींच लेती है। उसके साथ ही कायरा टीवी से बाहर निकल जाती है और उसकी बेहोश पड़ी फ्रेंड को भी होश आ जाती है।
फिर वो चारों पुलिस को ढूंढती है जो वहाँ से गायब हो गया था। अब कायरा कहती है हमें किताब को कंप्लीट करना चाहिए। वो चौथी यानी आखिरी कहानी को पढ़ना शुरू करती है जिसका नाम आत्मा होता है। इस कहानी में हमें मीरा और आकाश को दिखाया जाता है, जो कि आकाश पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होता है और मीरा आकाश की गर्लफ्रेंड होती है और वो दोनों शादी करने वाले हैं। अगर वो अपने फैमिली को बताएगी कि उसका बॉयफ्रेंड पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है तो उसकी फैमिली शादी के लिए नहीं मानेगी। मीरा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती है, भूत होते हैं इस पर मीरा बिलीव करे। इसलिए आकाश मीरा को एक हॉन्टेड हवेली के पास ले जाता है और आकाश मीरा को गोगल्स पहनाकर खुद भी पहन लेता है। ये कोई नॉर्मल गोगल्स नहीं होता है, इससे भूत प्रेत को देखा जा सकता है। वो दोनों हवेली में एंटर करते हैं और आकाश मीरा को बताता है कि ये हवेली 1961 में एक जमींदार की थी जिसकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। उसे जो भी देखता वो उस पर मोहित हो जाता। उसकी बेटी को बहुत ही कम लोग देख पाए थे। एक दिन वो जमींदार किसी काम के लिए हवेली से कहीं दूर चला जाता है और उसके खुद के ही 4 नौकर उसकी बेटी का रेप करके जान से मारकर उसकी लाश को ठिकाने पर लगाने ले जाते हैं। तभी जमींदार वहां पर आ जाता है और वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर गुस्से से उन चारों का सिर धड़ से अलग कर देता है और हमेशा के लिए यहाँ से कहीं जाकर गुमनाम हो जाता है। और तभी से ये हवेली हॉन्टेड हो गई है। आकाश की एक कहानी मीरा को झूठी लगती है। अब तभी आकाश को गोश्त दिखने लगते हैं। वो चारों दोनों के पीछे पड़ जाते हैं जिससे मीरा और आकाश अलग हो जाते हैं और मीरा का गोगल्स खो जाता है। आकाश मीरा को ढूंढने लगता है। तभी मीरा दिखाई देती है जो भागती है। उसके पीछे आकाश भी जाता है और मीरा मरी हुई मिलती है। असल में आकाश जिसके पीछे भाग रहा था वो मीरा नहीं, मीरा की सोल थी जिसे नौकरों के गोश्त ने मार दिया था। मीरा की लाश देखकर आकाश अंदर से बहुत टूट जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कहानी की असल राज। मीरा के मरने से आकाश सदमे में चला जाता है और अकेला रहने लगता है और उसकी माँ उसे शादी के लिए फोर्स करती है। वो मीरा से प्यार करता था इसलिए शादी करने से मना करता है। मीरा के मरने के बाद उसकी सोल हमेशा आकाश के साथ रहने लगी थी। अब एक दिन आकाश की माँ आकाश की एक लड़की से बात करवाती है। वो लड़की पहली कहानी वाली होती है जिसे मीरा की सोल ने उसे घर में ही मार दिया था। वो इसलिए मारी थी, वो नहीं चाहती थी आकाश के करीब कोई और लड़की आए। उसके बाद उसकी माँ एक और लड़की से बात करवाती है जो कोई और नहीं बल्कि वो दूसरी कहानी की लड़की होती है जो कैफे में आकाश से बात कर रही थी। मीरा की आत्मा ने उसे भी मार दिया था, यानी कि जो मिरर में उसकी शैडो थी वो मीरा की आत्मा थी। और तीसरी कहानी में जो लड़की आकाश से चैट पर बात कर रही थी वो आकाश की बचपन की फ्रेंड थी। वो आकाश को रिश्ते के लिए मना रही थी। वो इसलिए मान जाता है ताकि उसकी दोस्त को बुरा ना लगे, इसलिए मीरा की सोल उसे भी मार देती है। इस तरह से ये सारी कहानी खत्म हो जाती है और एक कहानी एकदम सच्ची होती है। और बुक के लास्ट में एक मैसेज लिखा होता है, इन चारों में से किसी एक के पास आकाश का रिश्ता आएगा और वो भी उन कहानियों की लड़कियों की तरह मारी जाएंगी। और तभी कहानी की बूढ़ी लेडी, पुलिस वाला, बूढ़े आदमी तीनों उन्हें डराने लगते हैं। कायरा की तीनों दोस्त बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर कायरा बताती है कि ये उनके साथ प्रैंक कर रही थी, ये उसकी प्लानिंग थी। ये सुनकर वो सब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन डोरवेल से कायरा की नींद खुलती है। वो देखती है कि उसके सर्वेंट आए हुए हैं, जिससे वो कहती है कि रात को उसने उसका घर साफ क्यों नहीं किया। फिर उसका नौकर कहता है, आपने ही तो फोन करके आने से मना किया था। और तभी कायरा टीवी पर न्यूज देखती है जिसे दिखाया जाता है कि रात को ही आते टाइम उसकी तीनों दोस्त रोड एक्सीडेंट में मारी गई। अब कायरा सोचती है जो रात को उसके साथ थी उसकी दोस्त थी या कोई और। अब कायरा सीसीटीवी चेक करती है जिसमें वो अकेली ही दिखाई देती है। ये सब होने के बाद कायरा बहुत परेशान रहती है। फिर एक दिन उसकी मोम बताती है उसके घर उसके रिश्ते वाले आए हैं। जब कायरा देखने जाती है तो वो कहानी वाला आकाश होता है। अब अगला नंबर कायरा का होने वाला है, यानी कि आकाश रियल है तो मीरा भी रियल है, यानी ये कहानी भी बिल्कुल सच्ची है। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।